नाजरीन, आज बात करेंगे डेमोक्रेट नायब सदारती उम्मीदवार कैमला हैरिस की। आपको बताएंगे कि भारतीय शहरी कैमला की नामजदगी पर क्यों खुश हैं और पाकिस्तानी शहरियों को किस बात की तशवीश है। नाजरीन, डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की तरफ से कैमला हैरिस की नायब अमरीकी सदर के ओहदे के लिए नामजदगी की गई है। कैमला हैरिस की नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी के बाद अमरीका में मुकीम भारतीय शहरी बहुत खुश हैं। उनका कहना है कि कैमला की वालदा भारतीय थीं और कैमला की परवरिश भी इनकी वालदा ने ही की। भारतीय शहरियों को उम्मीद है कि अगर कैमला नायब सदर मुंतखब हो जाती हैं तो इससे भारतीय शहरियों को बराह रास्त फ़ायदा पहुंचेगा, क्योंकि कैमला भी भारत के साथ अपने जज्बात का इजहार कर चुकी हैं। कैमला ने भारत के साथ अपने रिश्ते को अटूट करार दिया है। कैमला की नायब सदर के ओहदे के लिए नामजदगी के बाद पाकिस्तानियों में तशवीश पाई जा रही है। बिलखसूस अमरीका में मुकीम पाकिस्तानियों का ख्याल है कि कैमला पाकिस्तान के लिए पॉलिसीज़ मज़ीद सख्त कर सकती हैं और अगर कैमला मुंतखब हो जाती हैं तो इससे पाकिस्तानी शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। लेकिन याद रखें, कैमला के नायब सदर मुंतखब होने से ना तो हिंदुस्तान को कोई फ़ायदा पहुँचेगा और ना ही पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा। बड़े ममालिक इन छोटी छोटी वजूहात की बिना पर अपनी पॉलिसीज़ तब्दील नहीं करते। अमरीका दुनिया का ताकतवर तरीन मुल्क है। तारीख इस बात की गवाह है कि अमेरिका ने हमेशा अपने और अपने लोगों के मफाद को मुकद्दम रखा। यही वजह है कि हुकूमतें आती रहीं, चेहरे बदलते रहे, लेकिन बैनुल-अक़वामी शतरंज पर बसात अपने शहरियों का मफाद मुकद्दम रख कर ही बिछाई गई। भारत के लिए परेशानी की बात यह है कि कैमला कश्मीर के मामला में कश्मीरियों की हम आवाज़ हैं। कैमला ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करने पर भरपूर अंदाज में आवाज़ उठाई। कैमला का कहना है कि कश्मीरी दुनिया में अकेले नहीं, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गहरी नज़र है और जब ज़रूरत होगी तब कश्मीर के मामले में मुदाखलत कर सकते हैं। नाजरीन, अमरीका अपनी बड़ी सोच, प्लानिंग और आलमी बरादरी से मुरासम की वजह से ही दुनिया की सुपर पावर है। भारतीय और पाकिस्तानी शहरियों को ना तो कैमला की नामजदगी पर खुशी होनी चाहिए और ना ही तशवीश। ममालिक के रिश्ते शख्सियतों के पस मंज़र की वजह से नहीं बदला करते। तारीख गवाह है कि अमरीका के गुज़श्ता सदर बराक हुसैन ओबामा के बारे में भारतीय हलकों में तशवीश पाई जाती थी। बराक ओबामा की वालदा 80 की दिहाई में पाकिस्तान में मुकीम रहीं। ओबामा की वालदा एशियाई तरक्याती बैंक में मुलाजिम थी और वो लाहौर और गुजरावाला में अपनी खिदमत सर अंजाम देती रहीं। इस दौरान बराक ओबामा भी अपनी वालदा को मिलने के लिए पाकिस्तान आए थे। तो उस वक्त कुछ नादान लोगों का ख्याल था कि ओबामा पाकिस्तान के मफाद में पॉलिसीज़ बनाएंगे और ओबामा दौर में पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात मज़ीद उस्तवार होंगे। तारीख ने देखा, ओबामा दौर में भी पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बड़ी तब्दीलियां नज़र नहीं आईं। अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत दोनों के साथ अपने ताल्लुकात को मुस्तहकम रखा। ओबामा दौर में पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन दोनों ममालिक के ताल्लुकात उस्तवार रहे। इसी तरह ओबामा दौर में अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती और सफारती ताल्लुकात को भी फ़रोग़ मिला। अब ट्रंप के दौरे हुक्मरानी को ही देख लें। ट्रंप इंतज़ामिया के भारत के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे तो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी मुस्तहकम रहे। अमरीकी सदर ने पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को अमरीका के दौरों पर इज़्ज़त बख्शी और दोस्ती का इजहार किया। लेकिन कोरोना वायरस के दौरान जब अमरीकी शहरियों को नौकरियों की ज़रूरत थी, तब भारत के सबसे बड़े दोस्त करार दिए जाने वाले ट्रंप ने भारतीय शहरियों के वीज़ों की मुद्दत बढ़ाने से इनकार कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने नौकरियों के मामले में अमरीकी शहरियों को तरजीह दी और अमरीकी शहरियों के लिए नौकरियों के मौके पैदा किए। अमरीकी इंतज़ामिया की पॉलिसीज़ की वजह से बड़े पैमाने पर भारतीय शहरियों को भारत वापस जाना पड़ा। इससे ये बात साफ ज़ाहिर है कि हर मुल्क अपने शहरियों के हकूक़ को मुकद्दम रखता है, जो कि एक फ़ितरी अमल है। अब दोबारा बात करते हैं कैमला हैरिस की। यकीन रखें, कैमला के आ जाने के बाद अमरीका की पाकिस्तान और भारत के लिए पॉलिसीज़ में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आएगी।